नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। तो इस वीकली प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह से जो चुनिंदा खबरें होती हैं, जो हफ्ते की बड़ी खबरें होती हैं, उनको एक साथ रखते हैं और उन पर नजर डालते हैं। तो इस हफ्ते भी कुछ बड़ी खबरें निकल करके सामने आई, तो आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। तो इस हफ्ते की जो पहली बड़ी खबर रही वो रही एशेज सीरीज से जुड़ी हुई, जहां पर मेलबर्न टेस्ट यानी कि आज जो चौथा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, वहां पे इंग्लैंड ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। तो यहां पर इंग्लैंड की एक धमाकेदार ये जीत जो है वो निकल करके सामने आई, इस पर हम बात करेंगे। वहीं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर विजय हजारे ट्रॉफी से आई, जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले ने एक बार फिर से आलोचकों को कड़ा जवाब दिया कि उनमें अभी बहुत दम बाकी है और विश्व कप 2027 का कहीं ना कहीं जो वनडे वर्ल्ड कप है उसके लिए उनकी मौजूदगी एक अलग रोल प्ले करेगी। बात करेंगे इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर की, जो कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से निकल करके सामने आई। खेलो इंडिया का ही अब एक और एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो सामने देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अपने खास कार्यक्रम गेम ऑन की और सबसे पहले नजर डालते हैं एशेज की। तो इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने यह टेस्ट मुकाबला महज 2 दिन के अंदर जीत लिया। इंग्लैंड को दूसरे दिन जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 40 रन जैकब बेथल ने बनाए, वहीं बेन डकेट ने 34 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 132 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ब्राइडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। वैसे एशेज सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया पहले ही कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है और इंग्लैंड की लेकिन ये जीत जो है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जनवरी 2011 के बाद से पहली जीत जो है वो दर्ज की है। तो बेहद तूफानी रहा यह मुकाबला और इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। नारायण, जिस तरह से पूरा टेस्ट मैच को अगर देखें, इस पूरी सीरीज को अगर देखा जाए तो ये दूसरी बार हुआ है जब कोई टेस्ट मुकाबला जो है वो एक ही सीरीज में, एशेज सीरीज में 2 बार 2 दिन के अंदर खत्म हुआ। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर अब टेस्ट मैच की बात करें जो मेलबर्न पे खेला गया, 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो वो भी विद इन द इनसाइड द 2 डेज ख़त्म हो गया। तो गौरव कहना से तो टेस्ट मैच के लिए कहीं ना कहीं अगर फैंस की बात करें जो एक रोमांच देखने के लिए आती हैं, टेस्ट मैच का जो 5 दिन तक चलता है, अगर वो 2 दिन के भीतर ही सिमट जाता है तो काफ़ी इसे हम कह सकते हैं कि फैंस की दृष्टि से अच्छा नहीं है और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनको भी इसमें काफ़ी घाटा हो जाता है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज कराने वाली जो कंट्री है जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करा रही है तो उसको भी काफ़ी भारी नुकसान होता है। लेकिन काफ़ी रोमांचक रहा, 2 दिन रिकॉर्ड अटेंडेंस रही। अगर पहले दिन की बात करें तो 94,000 से ज़्यादा दर्शक स्टेडियम में देखने इस मैच को आए, जिसने जो पिछला रिकॉर्ड था 2015 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, उस मैच का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में तोड़ा। और दूसरे दिन की भी बात करें तो भारी संख्या में लगभग 90,000 से ऊपर दर्शक इस मैच को देखने आए और 2 दिन की बात करें तो 1,86,000 के लगभग दर्शकों ने इस मैच को देखा। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गौरव एक बहुत ही एक अजीब मैच देखने को मिला, क्योंकि कल 20 विकेट गिरे थे और जो कि एक दिन में 20 विकेट गिरना अपने आप में बड़ी बात है। और पहले टेस्ट मैच भी लगभग ऐसे ही हुआ था जिसमें कि पहले दिन ही 19 विकेट गिरे थे। तो हम कह सकते हैं कि एक इंग्लैंड के लिए एक राहत की सांस हुई, क्योंकि 3-0 से वो पीछे थे और इसके साथ ही स्कोर लाइन 3-1 हो गया। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पहली बार 15 सालों में 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड की टीम जीती है। जनवरी का महीना था 2011 में, उसके बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। उस समय देखिए तो इस बीच जनवरी 2011 से लेके और अब तक का सफ़र देखें तो उस समय इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था और विराट कोहली वो जो लेजेंड हुए वो लेजेंड नहीं
बने थे। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है और इतना लंबा गैप लेना पड़े इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जीतने के लिए। अगर पिछली सीरीज़ की बात करें, पिछले जो जी। टूर्स की बात करें, तो उनका स्कोर लाइन देखिए तो 4-0, 4-0, 5-0, इतना लंबे गैप से ऑस्ट्रेलिया की धरती में इंग्लैंड की टीम हारी थी। कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो रूट हैं वो अपने पहली बार ऑस्ट्रेलिया धरती पर कोई क्रिकेट मैच जीते हैं, और वही बेन स्टोक्स भी। जाहिर तौर पर बेन स्टोक्स के लिए राहत की बात है, पूरे इंग्लिश कैंप के लिए राहत की बात है। नारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं देसी खबर का, जो कि विराट कोहली से जुड़ी हुई है। जी हां, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी जो है उस वक्त चल रही है देश में, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर के पिछले कुछ समय से जमकर बहस भी देखने को मिली थी। लेकिन पहले दक्षिण अफ्रीका और अब उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में इन दोनों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे तो आलोचकों की जुबान पर ताला चढ़ गया है। तो आखिर घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में इन दो खिलाड़ियों का क्या कुछ जलवा रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विजय हजारे में चमके सितारे, रोको का दमदार अंदाज जारी, बल्ले से फिर खेली धुआंधार पारी। एक समय विराट और रोहित को जिन क्रिकेट पंडितों ने खुद को क्रिकेट के मैदान से आराम करने की सलाह दी थी, अब उन्हीं को कोहली और रोहित का जवाब बल्ले से मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में इन दोनों की ताबड़तोड़ पारी तो सबने देखी ही थी, लेकिन जब बात घरेलू ट्रॉफी विजय हजारे की आई, तो यहां भी दोनों ने अपनी रन बनाने की शैली का ऐसा परचम लहराया जो सभी के लिए मिसाल बना। विराट कोहली की बात करें तो इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंद पर 131 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं दूसरे मुकाबले में कोहली ने गुजरात के खिलाफ 61 गेंद पर 77 रन की दमदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उधर रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ पहले मैच में 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली, इसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। हालांकि रोहित उत्तराखंड के खिलाफ 0 पर आउट हो गए। बड़ी बात यह रही कि 15 साल बाद विराट कोहली की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी हुई, जबकि 7 साल बाद रोहित शर्मा की इस ट्रॉफी में वापसी देखने को मिली। विराट और रोहित ने शतक के साथ अपनी इस वापसी को साकार किया। विराट ने लिस्ट ए करियर का 57वां शतक लगाया, जबकि रोहित ने लिस्ट ए करियर की 37वीं सेंचुरी लगाई। वहीं विराट ने लिस्ट ए में सबसे तेज 16,000 रन पूरे किए। लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरा करने वाले वो दूसरे भारतीय भी बने। ये बातें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि जिस तरह से वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ने अपनी मौजूदगी को शान के साथ दर्ज कराया है, वो 2027 वनडे विश्व कप की टीम की तस्वीर में एक बड़ी कड़ी के रूप में सामने होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर जो है वो नजरें कहीं ना कहीं जो चयन करता है उनकी भी है, कहीं ना कहीं कोच जो गौतम गंभीर है उनको भी कहीं ना कहीं खुशी होगी कि इस तरह का प्रदर्शन जो है वो दोनों का विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिला है। और सीधा रुख करते हैं एक बार फिर से अपने संवाददाता नारायण सिंह का। तो नारायण, जिस तरह से बीसीसीआई का सख्त आदेश था कि आपको घरेलू टूर्नामेंट भी खेलना पड़ेगा, कम से कम 2 मैचेस तो आपको खेलने ही पड़ेंगे, तो दोनों ने एक बार फिर से साबित कर दिया यहां पर भी। जी बिल्कुल गौरव, बीसीसीआई का एक मास्टर स्ट्रोक्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से जब बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट को भी एक, हम कह सकते हैं कि एक लाइमलाइट मिलती है। लोग उन मैचों को देखने आते हैं जिसमें कि बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से विराट कोहली जब मैच खेलने आए थे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में डोमेस्टिक मैच, तो कितनी ज़्यादा भीड़ आई थी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ते हैं और उसको जान पाते हैं। अगर देखिए जिस तरह से विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा खेले, विराट कोहली खेले, तो काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ देखने को मिली सवाई मानसिंह स्टेडियम में जहां रोहित शर्मा खेलने आए, तो काफ़ी लोगों का सैलाब वहां देखने को मिला। तो इस तरह से जब आप बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे खेलते हैं, उनको एक इंटरनेशनल मैच क्योंकि कम खेलते हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें तो टेस्ट से उन्हें रिटायरमेंट ले लिया, वनडे से रिटायरमेंट ले लिया, और वनडे क्रिकेट बहुत कम खेली जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखिए तो उनको मैच एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अगर खेलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप, जो 2027 में होने वाला है,
तो कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी उनको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो उभरते हुए सितारे होते हैं तो उनको एक ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है इन बड़े खिलाड़ियों से, और वो अपने अनुभव शेयर करते हैं जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि जब कोई युवा खिलाड़ी विराट कोहली से मिलेगा, रोहित शर्मा से मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिकेट की जो बेंच स्ट्रेंथ होगी, जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट होगा, वो काफ़ी मजबूत होगा। और यही दिखा इस विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा। और क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में काफ़ी क्रिकेट बाकी है। अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, विराट कोहली को देखिए, जिस तरह से पिछली बार आईपीएल में भी उनका अगर स्ट्राइक रेट और रन बनाने की गति देखिए बहुत तेज थी। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखिए जहां की रोहित शर्मा ने एक अहम भूमिका निभाई थी इंडिया को जिताने में। तो कह सकते हैं कि इन दोनों में क्रिकेट बाकी है। और जब बाहर खेलने जाएगी भारतीय टीम, वर्ल्ड कप में खेलने जाएगी, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पर किस तरह से परिस्थितियों को समझना, मैच सेंस और कंडीशंस को समझने में इनका अनुभव काफ़ी काम आ सकता है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, बहुत काम आ सकता है और काम आया भी है। तो हमने देखा है कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी जो है वो एक अलग ही रोल जो है वो प्ले करती है। बहरहाल नारायण, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल गेम ऑन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब बात करते हैं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर जो कि खेलो इंडिया से निकल करके सामने आई। जी हाँ, पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कट मोरबीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किए गए। इस मौके पर युवाओं और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि गेम्स आदिवासी क्षेत्रों से उभरते हुए प्रतिभाओं को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 7 प्रतिस्पर्धा खेलों, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन होगा। इसके अलावा 2 प्रदर्शनी मैच जो होंगे वो भी आयोजित किए जाएंगे जो भारत की पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और छत्तीसगढ़ राज्य समिति द्वारा किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर खेलो इंडिया को एक नई मजबूती जो है वो निकल करके यहां पर देखने को मिलेगी और आदिवासी क्षेत्रों में इन खेलों का जो विस्तार होगा वो कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक सपना देखा गया है कि किस तरह से पूरे देश को एकजुट किया जाए, खेल की मुहिम में आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के ये जो कदम है वो सराहनीय है। बहरहाल करते हैं अगली खबर का। इस हफ्ते दिल्ली कैपिटल्स ने एक अहम फैसला लिया। टीम ने महिला प्रीमियर लीग को ध्यान में रखते हुए कप्तानी का भार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चैंपियन खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स को बनाया। इसके अलावा अगले सीजन को लेकर क्या कुछ टीम की तैयारी है, इस पर दिल्ली कैपिटल्स के CEO सुनील गुप्ता से खास बात की डीडी न्यूज की टीम ने। CEO सुनील गुप्ता मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि अब नया साल भी आने के करीब है और WPL का एक नया सीज़न जो है वो सामने है।
बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है हमारे लिए। अभी बस हाल ही में हमने WPL का ऑक्शन किया है, एक मेगा ऑक्शन था। बहुत ही सॉलिड टीम और बैलेंस टीम हमने बनाई है ऑक्शन में। सो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है एंड गेटिंग इनटू द सीजन आवर प्लानिंग हैज़ बीन रॉक सॉलिड। हमारा प्री कैंप स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते एंड हमारा पहला गेम 10 जनवरी को है। किस तरह से देखते हैं टीम की तैयारी को, कितना इम्प्रूवमेंट के साथ सामने होगी टीम? फाइनल्स खेले हैं, अनफॉर्चुनेटली ट्रॉफी अभी तक आई नहीं हमारे पास। इस सीज़न में वी आर ऑल होपिंग दैट वी कैन गो ओवर द लाइन एंड दैट्स द रीज़न वी बिल्ट अ वेरी बैलेंस स्क्वाड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ऑल क्वार्टर्स वी हैव कवर्ड, ऑल आवर चेक बॉक्सेस आर डन। सो लेट्स सी हाउ सीजन 4 गोज़। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से अभी हाल ही में जिस तरह से वुमेन क्रिकेट का एक नया एक चैप्टर हमने देखा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, तो इसका भी एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है वो अब WPL में भी देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, ये हमारे लिए एक वाटरशेड मोमेंट रहा है। बिकॉज इसके बाद हमने काफ़ी इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट देखी है वुमेन्स क्रिकेट की। लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स हैव नाउ बिकम हाउस होल्ड नेम्स। सो आजकल के बच्चे हमारी इंडियन गर्ल्स को देख रहे हैं टीवी पे, इंस्पायर हो रहे हैं एंड आई थिंक इट ओनली मेक्स सेंस एंड फ्यूचर ऑफ WPL इज इन सेफ हैंड्स बिकॉज बच्चे जो आज देख रहे हैं वो कल आके खेलेंगे, हमारा टैलेंट पूल बढ़ेगा एंड द इंडियन क्रिकेट विल ओनली गो फर्दर। जेमिमा रोड्रिग्स को लेकर के किस तरह का ये एक फैसला था? क्या एक मुश्किल चुनौती थी क्योंकि मैगलैनिंग जो थी वो पहले से कैप्टन थी, तो ये जो चेंज हुआ इसके पीछे अगर थोड़ा सा अगर रीज़न जानने की कोशिश करें? आई थिंक एक नया साइकिल है, एक ट्रांजिशन हो रहा है हमारे लिए। जेमी हमारी सबसे पहली प्लेयर थी WPL में, हमारी वाइस कैप्टन रह चुकी है 3 साल एंड आई थिंक एक परफेक्ट मोमेंट है उनके लिए टू नाउ टेक ओवर एज द कैप्टन फॉर द WPL सीजन 4। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, वो तो सभी जानते हैं, बट एज अ लीडर भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पूरे टीम को अच्छे मोमेंटम में रखती हैं एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट वी सॉ इन जेमी। इट्स जस्ट हाउ शी इज़ एंड हाउ शी कीप्स द पीपल अराउंड हर एंड वेरी वेरी एक्साइटेड कि अगला सीजन में वो कैप्टन रहेंगी एंड आई होप सीजन 4 इज़ लकी फॉर अस। साफ तौर पर सुनील गुप्ता का ये कहना है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बदलाव है वो उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रॉफी का जो खिताब है वो सामने लेकर के आए। साथ ही साथ वो देश में जो लीग कल्चर है, जिस तरह से उसने क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, ग्रास रूट लेवल पे जो मजबूती दी है, उसको भी बेहतर और ज़्यादा बनाने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो साल 2025 के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन शेष रहे हैं। ऐसे में इस साल क्या कुछ स्पोर्ट्स में क्या कुछ नया घटित हुआ, क्या कुछ नए आयाम जुड़े, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो साल 2025 भारतीय खेल इतिहास में स्वर्णिम सफलताओं का साल रहा। 2025 में भारत ने आत्मविश्वास, समर्पण और विश्व स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई खेलों में पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया। क्रिकेट से लेकर हॉकी, खो-खो से स्क्वैश और ब्लाइंड क्रिकेट तक हर मोर्चे पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अब सिर्फ प्रतिभाओं का ही देश नहीं बल्कि चैंपियंस की फैक्ट्री बन चुका है। साल 2025 भारतीय खेल इतिहास के उन खास वर्षों में शामिल हो गया जब देश ने एक साथ कई खेलों में वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का एहसास कराया। भारतीय खेल का निर्णायक वर्ष 2025 भारतीय खेलों के लिए उस व्यवस्था की सफलता का प्रमाण बना जिसे पिछले एक दशक से तैयार किया जा रहा था। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है और मोदी सरकार ने इस युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हुए खेलों को सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। इसी सोच के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय को 3,794 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन किया गया। जुलाई 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। 2 दशक पुरानी नीति की जगह आई इस नई नीति ने भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया। इस सुधार यात्रा को और मजबूती मिली 18 अगस्त 2025 को जब राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 लागू हुआ। पहली बार खेल संगठनों को सुरक्षित खेल नीति के अंतर्गत लाया गया। इससे महिला खिलाड़ियों, नाबालिगों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आचार संहिता ने खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल कायम की। इस कड़ी में खेलो भारत नीति 2025 ने भारतीय खेल संस्कृति को एक नया दृष्टिकोण दिया। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष में ये स्पष्ट कर दिया कि खिलाड़ियों का सम्मान केवल
मंचीय सम्मान तक नहीं बल्कि संवाद, प्रेरणा और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी द्वारा विजेता खिलाड़ियों का स्वागत अब एक परंपरा बन चुका है। ये मुलाकातें खिलाड़ियों के संघर्ष, त्याग और सफलता की कहानियों को साझा करने का मंच बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का स्वागत किया। साथ ही नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप चैंपियन टीम से भी मुलाकात की। उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय गौरव का वर्ष। नीतिगत सुधारों और निरंतर प्रोत्साहन का असर भारतीय खेल पर भी दिखाई दिया। दिसंबर 2025 में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मिलकर इतिहास रच दिया, जब भारत ने पहली बार स्क्वाश वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। नवंबर 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप अपने नाम किया। वहीं भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। नवंबर 2025 में ही भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में अपने पहले ही अभियान में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जीते। पैरा खेलों में भी भारत ने वैश्विक पहचान बनाई। 18 साल की शीतल देवी ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025 में विश्व चैंपियन बनकर देश को गौरवान्वित किया। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत की 14 साल पुरानी पदक परंपरा को कायम रखा। शतरंज की बिसात पर भी भारत ने इतिहास रचा। जुलाई 2025 में दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। मई 2025 में नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार वर्षों से था। दोहा डायमंड लीग 2025 में उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो करते हुए 90 मीटर की बाधा को पार किया। जनवरी 2025 में भारतीय महिला खो खो टीम ने पहले एवर खो खो विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराते हुए भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रहते हुए ये साबित कर दिया कि स्वदेशी खेल भी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन सकते हैं। भविष्य की तैयारी। भारत ने वैश्विक खेल मेजबान के रूप में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। नवंबर 2025 में भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार मिला, जिसमें अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में पुष्टि मिली। यह निर्णय भारत की बढ़ती संगठनात्मक क्षमता, आधुनिक खेल अवसंरचना और वैश्विक विश्वास का प्रमाण बना। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खबरें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए ये साल जो है वो कई यादगार पल लेकर आया। टीम इंडिया ने जहां 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई, तो वहीं एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास के फैसले से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को चोट भी लगी। हालांकि रोहित के बाद टेस्ट और वनडे में शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया के युवा यानी कि टीम इंडिया को एक युवा कप्तान भी देखने को मिला। साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा साल जिसने हर रंग दिखाया, शानदार जीत भी और दर्दनाक हार भी, उम्मीदें भी और विवाद भी। साल की शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी की चमकदार जीत से हुई और अंत हुआ एक ऐसी घरेलू टेस्ट सीरीज हार से जो इतिहास में दर्ज हो गई। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का 12 साल से चला आ रहा इंतजार समाप्त हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत अपने नाम की। फाइनल में न्यूजीलैंड के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने शांत संयम भरी 76 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इसी के साथ वो धोनी के बाद अब 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले भारत के दूसरे कप्तान भी बन गए। एशिया कप में खिताबी जीत विवाद।
टीम इंडिया ने एशिया कप में एक बार फिर अपने दबदबे को साबित करते हुए खिताबी जीत हासिल की। T20 फॉर्मेट में हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 3 बार पटखनी देते हुए खिताब अपने नाम किया। हालांकि फाइनल मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा हंगामा देखने को मिला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी एसीसी चीफ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और नकली ट्रॉफी लेकर ही स्टेज से चले गए। आज तक वह ट्रॉफी भारत को नहीं मिली। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की सुरक्षा नीति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। रोहित और विराट का टेस्ट से संन्यास। साल का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने ऐलान किया कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। इसके 3 दिन बाद यानी 10 मई 2025 को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। शुभमन गिल के रूप में नई पीढ़ी को कमान। 2025 भारत के लिए बदलाव का साल भी रहा। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तानी आई शुभमन गिल के कंधों पर। टेस्ट में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाकर दिखा दिया कि टीम का भविष्य सुरक्षित है। गिल को बाद में वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका ने किया क्लीन स्वीप। साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट भारत का सबसे कमजोर मोर्चा साबित हुआ। भारत ने साल 2025 में कुल 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उसने 4 मैच जीते, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावा 1 मैच ड्रॉ रहा। साल के अंत में हुई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को घर में ही 0-2 से हरा दिया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत 408 रन से हारा, जो उसकी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। 13 महीनों में यह दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज थी जो भारत क्लीन स्वीप से गंवा बैठा। इस हार ने टीम की रणनीति, बल्लेबाजी और बदलावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वनडे में किया हिसाब बराबर। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में मिली हार का जवाब भारत ने वनडे सीरीज में दिया और 2-1 से सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक 51 शतक के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। गिल, कोहली और कुलदीप सुपरस्टार। पूरे साल में व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो शुभमन गिल ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा 1732 रन बनाए। उन्होंने टेस्ट में 5 शतक की मदद से 983 रन बनाए और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। वनडे में विराट कोहली शीर्ष स्कोरर रहे। कोहली ने 13 मैच में 651 रन बनाने में सफलता पाई। टेस्ट में मोहम्मद सिराज भारत के टॉप विकेट टेकर रहे। उन्होंने महज 10 मुकाबलों में 43 विकेट झटक लिए। T20 में वरुण चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। तो गेम ऑन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा अगला अंक जो कि अगले साल यानी कि 2026 में आपके सामने होगा, तो उम्मीद यही करेंगे कि खेलों के लिए भी जिस तरह से 2025 का साल सफलता से भरा रहा है, वही 2026 का साल भी नए शिखर और नए आयाम को स्थापित करे। नमस्कार।